हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले हम लोग कई सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है सीडीपी का 17वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बाल बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। किसका मुख्य स्थान है भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है, बालक का मुख्य स्थान है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बालक का प्रमुख स्थान होता है। वर्तमान समय में बालकों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण पद्धति बालक की रुचि के अनुसार निर्धारित की जाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए, बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है भाई? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, विकास में दोनों आनुवंशिकता व पर्यावरण की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया द्वारा बालक के संपूर्ण व्यवहार का विकास होता है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक आदि सभी प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मध्य बचपन अवधि है, बताइए भाई कौन सा है इसमें से? ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक, ठीक है। बाल विकास में दूसरी अवस्था बाल्यावस्था की होती है, ठीक है। बाल्यावस्था के 3 चरण होते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्व स्कूली वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है 2 से 6 वर्ष होता है, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था होता है 6 से 11 वर्ष। ओके, मध्य बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष, इसे कहते हैं स्कूल के वर्ष, ठीक है। 6 से 11 वर्ष की अवधि को स्कूल के वर्ष की अवधि कहते हैं, ठीक है। और उत्तर बाल्यावस्था जो होता है 11 से 14 वर्ष तक, ठीक है। और मध्य बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष होती है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से किसका मिलान उचित है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? सामाजिक विकास, वातावरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सामाजिक विकास का सीधा संबंध वातावरण से है। छात्रों को जैसा परिवेश यानी वातावरण मिलेगा, उनका सामाजिक विकास भी उसी परिवेश या वातावरण के अनुसार होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विकासात्मक प्रक्रिया में असांतत्य के क्या मायने हैं? बताइए भाई। विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। विकास की प्रक्रिया में असांतत्य से तात्पर्य है कि लोग जीवन के उन चरणों से गुजरते हैं जो एक दूसरे से गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चे बहुत ही कम शाब्दिक शब्दों में सोचने तथा मूर्त रूप से सोचने में सक्षम होते हैं। असतत विकास सीढ़ियों पर चलने जैसा है, ठीक है। असतत विकास सीढ़ियों पर चलने जैसा है, चरणों की एक श्रृंखला या कदम जो आपको पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है,
बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। करिए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, वजन। जब जन्म से किशोरावस्था तक बालक के वजन या भार में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, जन्म से किशोरावस्था तक बालक के वजन भार में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश कैसे हों भाई, बताइए। उसके निर्देश छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित ना करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। जब कोई शिक्षक कक्षा में निर्देश तैयार करता है तो प्रत्येक शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि निर्देश ऐसे होने चाहिए जिससे विद्यार्थियों को पाठ सीखने में सहायता व प्रोत्साहन मिले, ना कि ऐसे निर्देश देने चाहिए कि छात्र भ्रमित व हतोत्साहित हो। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जीन पियाजे रचना रचनावाद, ठीक, जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? इनामों की प्रत्याशा करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। जीन पियाजे के रचनावाद के अनुसार बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण में प्रगति इनाम की प्रत्याशा द्वारा नहीं कर सकते, जबकि वातावरण में अंतःक्रिया, अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतर्क्रिया करने से, दूसरों का अनुकरण करने से, ये सभी तथ्य संज्ञानात्मक विकास के चरणों में प्रगति को संदर्भित करते हैं। इनाम की प्रत्याशा बच्चे के मस्तिष्क में लालच की अनुभूति पैदा करती है, जिससे बच्चा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लालच का सहारा लेगा, जो कि शिक्षण में नकारात्मक पहलू माना जाता है। शिक्षण के समय अध्यापक का कर्तव्य सभी बच्चों को सर्वसंभव से अधिगम प्राप्त कराना है, किसी विशेष बच्चे को दंड या पुरस्कार देना नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? बताइए भाई, क्या होना चाहिए एक बाल केंद्रित कक्षा में? बहुत से संसाधनों का प्रावधान, जी बिल्कुल। लचीलता समूहीकरण, जी बिल्कुल। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार, जी बिल्कुल नहीं। छात्रों की सक्रिय भागीदारिता, जी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, पहला, दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कथन आ गया भाई। पढ़ते हैं। बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्प पोषित हैं। तर्क है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। बताइए भाई, तर्क भी मिल गया। ऑप्शन कौन सा सही है, बताइए। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। यह कथन तो सत्य है कि बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते हैं अगर वह अवस्था अस्वस्थ या अल्पपोषित है, क्योंकि अस्वस्थ या अल्पपोषित होने से
वह अपना संपूर्ण ध्यान सीखने पर केंद्रित नहीं कर पाते, जिस कारण वह सही रूप से सीखने में असमर्थ रहते हैं। विकास के सभी आयाम परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। विकास क्रमबद्ध रूप से घटित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए सही है। ए व तर्क आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डॉट 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 का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बताइए भाई, कौन सा ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर डी सही है, विकासात्मक अवस्थाओं। ठीक, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण से दर्शाया गया है? किस उदाहरण में दर्शाया गया है भाई, बताइए। अधोगामी सिद्धांत, शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही सही है। देखिए शीर्षगामी सिद्धांत में बच्चे का पहले संज्ञानात्मक विकास होता है और उसके बाद वह भाषा सीखता है। ठीक है, और अधोगामी सिद्धांत से बच्चे का शारीरिक विकास होता है, जिसमें वह पहले धड़ को हिलाता है, जैसे करवट लेना, और उसके बाद अपने हाथ व पैरों को हिलाना सीखता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत है? बताइए भाई। विकास कभी एक विधि का पालन नहीं करता। गलत बात है भाई। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत सही है, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। और एकीकरण का सिद्धांत सही है भाई। और विकास सामान्य से लेकर विशिष्ट प्रतिक्रियाओं तक होता है, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों सही है, फर्स्ट को छोड़ करके। ओके, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत तथा विकास सामान्य से लेकर विशिष्ट प्रतिक्रियाओं तक होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? बताइए, बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, सांस्कृतिक व्युत्पन्न। ओके, वाइगोत्स्की के अनुसार उच्च क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं पहले लोगों के साथ बातचीत के दौरान प्रकट होती हैं और फिर इन प्रक्रियाओं को बच्चों द्वारा आत्मसात किया जाता है। बच्चों के ज्ञान का निर्माण वयस्कों और बच्चों द्वारा परस्पर अंतःक्रियाओं में किया जाता है और फिर इसे बच्चों द्वारा आंतरिक किया जाता है। अतः सांस्कृतिक उपकरण बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से चार तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? बताइए भाई। परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलनता। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। ओके, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में चार अवस्थाएं बताई थी और चार ही विकास के तत्व बताए थे, जिनमें से उनका मानना था कि परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलन, ये चार तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है,
लेव वाइगोत्स्की का विश्वास था कि क्या विश्वास था भाई, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया। ठीक है। लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे का अधिगम सभी के साथ व सहयोग से होता है, क्योंकि बच्चा समाज में रहता है, वह एक सामाजिक प्राणी है और उसका अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई सॉन्ग तो नहीं सुनाई दे रहा है आप लोगों को यार, डीजे बज रहा है भाई, क्या ही बताएं। चलिए ठीक है, अगर नहीं सुनाई दे रहा होगा तो और बेटर है, सुनाई दे रहा होगा तो भी बेटर है। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सी बुद्धि हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सृजनात्मक बुद्धि। ओके, आप लोगों को सॉन्ग तो नहीं सुनाई दे रहा है भाई, अगर सुनाई दे रहा होगा तो भी अच्छी बात है और नहीं सुनाई दे रहा होगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि यार डीजे बजा रहे हैं सभी लोग, क्या ही बताएं, आवाज़ तो आना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। देखिए सृजनात्मक बुद्धि हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है। ठीक है, सृजनात्मक बुद्धि हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है। ठीक है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में भाषागत, देशिक, शारीरिक गति, संवेगी, संगीतात्मक, तार्किक, अंतःव्यक्तिक, अंतर्वैयक्तिक एवं प्रकृतिवादी बुद्धि शामिल है। ठीक है, जबकि सृजनात्मक बुद्धि हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि, क्या बताता है भाई, बताइए। लैंगिकता एवं सामाजिक अवतरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, अर्थात लैंगिकता का निर्धारण समाज द्वारा किया जाता है। समाज की जैसी प्रकृति होती है, समाज में लिंग भूमिकाएं भी उसी प्रकार बनती हैं। ठीक है, समाज की जैसी प्रकृति होती है, समाज में लिंग भूमिकाएं भी उसी प्रकार बनती हैं। जैसे भारतवर्ष में पितृप्रधान समाज में पुरुषों को महिलाओं से ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, जबकि महिलाओं को हीन समझा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है, कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, पोर्टफोलियो कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं, बताइए भाई। जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षार्थियों के सक्रिय सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस शिक्षा में स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। यह जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कथन है भाई, कथन है, आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। कारण है, अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। सही विकल्प चुनिए। चुनते हैं भाई, दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन
उच्च आय वाले परिवारों की बच्चों की तुलना में बहुत अलग है। जैसे कि अलग अलग संस्कृतियों से बच्चों द्वारा बचपन का समय अलग अलग अनुभव किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक 25 वर्ष का लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसकी आईक्यू क्या होगी? आईक्यू ज्ञात करनी है भाई। तो आईक्यू बराबर एम ए यानी मेंटल एज, जिसे कहते हैं मानसिक आयु, बटे वास्तविक आयु। वास्तविक आयु मतलब सी ए क्रोमोलॉजिकल एज गुणे 100। ओके, यही है आईक्यू ज्ञात करने का फार्मूला। ठीक है, आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ऐसे भी कह सकते हैं या फिर ऐसे कह सकते हैं आईक्यू बराबर एम ए अपान सी ए गुणे 100। ठीक है, तो अब निकालते हैं। देखिए, मानसिक आयु कितना है? देखिए, मानसिक आयु ना एम ए यानी मानसिक आयु कितना है? 16 वर्ष है। 16 वर्ष मानसिक आयु। ओके, और क्रोमोलॉजिकल यानी वास्तविक आयु कितना है? लड़का कितने वर्ष का है? 25 वर्ष का है। 25 गुणे 100। ओके, 100। अब कुछ नहीं करना है, सीधे काट दीजिए। 25 का नम 25, 25 चौका 100। ठीक, 16 चौका 64। आगे आंसर 64। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 64। ठीक है, आप लोग निकाल लेंगे ना, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ले ऐसे तो आप लोग निकाल लीजिएगा। फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, या फिर ऐसे याद रखिएगा, आईक्यू बराबर एम ए अपान सी ए गुणे 100। एम ए का मतलब मेंटल एज बटे सी ए का मतलब क्रोमोलॉजिकल एज। ठीक है, जिसे क्रोमोलॉजिकल एज को हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक आयु। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे के संज्ञानात्मक विकास अवस्था के औपचारिक सक्रिय अवस्था के लक्षण है? बताइए बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? सशक्त आदर्शवाद का विकास सही है भाई। विचारों में संपूर्ण सामान्यीकरण ये भी सही है। परिकल्पित विचारों तथा स्थितियों का सामना करने की योग्यता ये भी सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों सही है भाई। ठीक है, सशक्त आदर्शवाद का विकास विचारों में संपूर्ण सामान्यीकरण तथा परिकल्पित विचार तथा स्थितियों का सामना करने की योग्यता होना प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के औपचारिक संक्रिया अवस्था के लक्षण है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है, कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करेगा? बताइए। जिज्ञासा भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए बालक में जिज्ञासा का होना अति आवश्यक है। ठीक है, अर्थपूर्ण अर्थपूर्ण शिक्षा के लिए पूर्व में सीखी गई चीज़ें वर्तमान में सीखने वाली चीज़ों के साथ सहसंबंध पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, और अर्थपूर्ण शिक्षा सीखने को गति प्रदान करती है क्योंकि यह शिक्षार्थी के लिए उत्साहपूर्ण होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, खोज द्वारा अधिगम विधि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए भाई। सक्रियता का सिद्धांत सही है। तर्कपूर्ण चिंतन का सिद्धांत ये भी सही है। उद्देश्यपूर्ण अनुभवों का सिद्धांत ये भी सही है। विकल्पों की खोज का सिद्धांत ये भी सही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही है भाई,
चारों के चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, समावेशी शिक्षा निम्न में से किस पर बल देती है? बताइए भाई, किस पर बल देती है? समता पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। समावेशी शिक्षा समता पर बल देती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ऐसे परीक्षण क्या कहलाते हैं जो भाषा आधारित तर्क शक्ति पर निर्भर करते हैं? मौखिक परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, सी सही। ऐसे परीक्षण जो भाषा आधारित तर्क शक्ति पर निर्भर करते हैं मौखिक परीक्षण कहलाते हैं। इसमें परीक्षा लिखित ना होकर मौखिक प्रश्नों के आधार पर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बच्चे जो अधिगम प्रक्रिया के दौरान त्रुटियां करते हैं उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे गलतियां करते हैं और उन गलतियों से सीखते हैं जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग हैं जो सही प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच का अंतर हो सकती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बताइए भाई। एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की सम्यक शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों, विशेष रूप से सांस्कृतिक समूहों के छात्रों के अधिगम और सफलता में सुधार से है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से कम आंका जाता है, जो कम शैक्षिकता उपलब्धि से पीड़ित हैं। अतः बहुसांस्कृतिक कक्षा में अलग अलग जाति, धर्म एवं संस्कृति के बच्चों की सम्यक शिक्षा को पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अधिगम के आकलन में शामिल है। क्या शामिल है भाई? कुछ मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों पर उदाहरणों को साझा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अधिगम के आकलन में कुछ मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों पर उदाहरणों को साझा करना शामिल है। ओके दोस्तों, ये तो थे सीडीपी के 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का 30 में से कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।